सलाम दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जल परी के बारे में। आज हम जानेंगे कि जल परी क्या होती है, जल परी कहाँ रहती है और जल परी कहाँ से आती है। जल परी का जिक्र हमें हर देश की पुरानी कहानियों में मिलता है, तो क्या हम इस बात से इनकार कर दें कि इसका वजूद ही नहीं है। अब हमारे सामने सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसका वजूद ही नहीं था तो इसका जिक्र क्यों किया जाता है। क्या ऐसा हो सकता है जिस चीज़ का वजूद ही ना हो वो हमारी कहानियों का हिस्सा हो, या फिर सच्चाई कुछ और है। जल परी एक ऐसी मखलूक है जिसके जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा इंसान और नीचे वाला हिस्सा मछली की पूंछ की तरह होता है। पुरानी कहानियों के मुताबिक जल परियां सुरीली आवाज़ में गा कर इंसानों को अपनी तरफ राग़िब करती थीं, जिनसे उनका ध्यान भटक जाता था। उनकी मदहोश आवाज़ सुनकर इंसान समुद्री जहाज से पानी में कूद जाते थे। कई बार पूरा जहाज समुद्र की तह में समा जाता था। कुछ ऐसी कहानियां भी मौजूद हैं जिसमें जल परियां समुद्र में डूबते हुए इंसानों को बचाने के चक्कर में उनकी भी जान ले लेती थीं, क्योंकि वो उन्हें बचाने के दौरान ये भूल जाती थी कि इंसान पानी में सांस नहीं ले सकते। आइए जानते हैं जल परियों से जुड़ी एक पुरानी कहानी के बारे में। मेरा नाम है ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं उर्दू बाइट्स। इस कहानी के बारे में कहा जाता है कि ये जल परियों की पहली कहानी है। आसरियन की रानी अटलांटस, जो कि समीमस की माँ थी, एक चरवाहे से बहुत प्यार करती थी, पर ना चाहते हुए भी उसे अपने आशिक को मौत के घाट उतारना पड़ा। इस बात से वो इतनी शर्मिंदा हो गई थी कि तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया, लेकिन समुंदर भी उसकी खूबसूरती को छुपा नहीं पाया। उस वजह से उसका आधा जिस्म पहले जैसा ही रह गया, जबकि जिस्म का निचला हिस्सा मछली के जैसा हो गया। ये तारीख की सबसे पुरानी कहानी थी जो लोगों के मुंह से सुनी जाती रही। अब मैं आपको जल परी से जुड़ी एक और पुरानी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक मशहूर कहावत के मुताबिक अलेक्जेंडर की बहन थेसलोनिक मरने के बाद एक जल परी बन गई थी। जल परी की सूरत में दूसरा जीवन पाने के बाद काफी वक्त तक जिंदा रही। जब भी उसके इलाके से कोई जहाज गुजरता था तो वो सबसे एक ही सवाल करती थी, क्या महान अलेक्जेंडर जिंदा है? जिसका सही जवाब होता कि वो जिंदा है और दुनिया पर राज करता है। ये सुनने के बाद वो खुश हो जाती थी और जहाज को जाने का रास्ता दे देती थी। लेकिन अगर कोई सवाल का जवाब सही नहीं देता था तो वो उस जहाज को मुसाफिरों समेत डुबा देती थी। इसी तरह अगर हम चीनी कहानियों पर नजर डालें तो पुरानी चीनी कहानियों में जल परियां एक खास मखलूक हुआ करती थीं, जिसके आंसू मोतियों में बदल जाया करते थे, जिस वजह से मछेरे उनको पकड़ने में लगे रहते थे। लेकिन वो इतनी सुरीली होती थी कि वो उनको मदहोश करके समुद्र के अंदर खींच लेती थी। ये सभी कहानियां जल परी होने का सबूत देती हैं। अगर हम साइंस की रूह से देखें तो जल परी जैसी कोई चीज का वजूद ही नहीं है। ये इंसान की तरफ से किया गया एक गुमान है। अगर जल परी का वाकई कोई वजूद है तो एक न एक दिन वो हमारे सामने जरूर आएगी। मुझे जल परियों पर रिसर्च करने के और ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी, इसलिए मेरे चैनल उर्दू बाइट्स को सब्सक्राइब करें।